बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इशरत फ़ातिमा, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मेरी इब्तदाई तालीम स्कर्दू से ही है। उसके बाद मैंने पंजाब से फिर बाहर से मुल्क तालीम हासिल करने का नाम जिस तरह से कल्चर और पीस के हिसाब से मशहूर है, ख़ुदकुशी की वजह से भी जीबी का नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ। और बेसिकली ख़ुदकुशी जो है अमूमन बज़ाहिर हमारे लिए देखने के लिए अपने आप का नफ्स का कत्ल है, जो कि उसके पीछे जो जितने रीज़न्स है जिसकी वजह से इसको समाजी कत्ल कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद कमाल। दुनिया के मशहूर फ़िलासफ़र वेस्ट के प्लेटो कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान एक मुआशरती हैवान है। इसके चंद साल बाद उसके शागिर्द एरिस्टोटल ने कहा मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। और दुनिया में हैरत अंगेज़ इंकिशाफ तो तब हुआ जब दुनिया के मशहूर फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स, जो अपनी बुक डस्ट कैपिटल में कहते हैं कि मैन इज़ ए इकोनॉमिकल एनिमल, तो इन सब के बीच में मैन, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी ये क्लैश कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को लाजिम और मलजूम समझे जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों आखिर एक ऐसा शख्स अपने आप को सोसाइटी से डिटेच करता है, जो सोसाइटी से बिलोंगिंगनेस है वो ख़त्म कर देता है और अपने आप को सोशली आइसोलेट करता है और ये समझता है अगर इसी सोसाइटी के साथ, इन्हीं लोगों के साथ अगर मैंने रहना है तो क्यों ना मैं अपने आप को इस माशरे से अलग कर लूँ, इस माशरे के लिए हमेशा के लिए दूर कर लूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान में 2000 से एक रुझान शुरू हुआ जिसमें ख़ुदकुशियों की जो आदाद शुमार है वो बढ़ने लगे। सोशल चेंज, बिहेवियरल चेंज और जो ट्रेडिशंस और जो मॉडर्निटी है वो जो आती गई इंसान की लाइफ में, और सोशल क्लैश एक बढ़ता आ गया और ख़ुदकुशियों का जो रुझान है वो इस सोसाइटी के अंदर बढ़ता गया। इस हवाले से BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 और 2022 के दरमियान में गिलगित बल्तिस्तान में 125 जो है 225 टोटल रिपोर्ट्स हुए ख़ुदकुशी के वाक़यात। तो इस हवाले से इनमें से 110 जो है वो ख़वातीन और 116 जो है मर्द शामिल थे। तो आखिर क्यों इस सोसाइटी में जो है ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है? आइए आज हम आपको लिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं माहिर जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इशरत फ़ातिमा, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मेरी इब्तदाई तालीम स्कर्दू से ही है। उसके बाद मैंने पंजाब से फिर बाहर से मुल्क तालीम हासिल करने का मौका मिला और बल्तिस्तान में साइकोलॉजी पढ़ के जब वापस आई तो यहाँ हमने एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के नाम से, जिसका मेन मकसद हमारे यहाँ पे जितने नफ्सियाती मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस के जितने इश्यूज़ जो बचपन से हम किसी और शक्ल में सुनते आ रहे थे, उनका इलाज, उनकी तशख़ीस थी। ठीक हो गया, ये ना एक क्लिप बनाना, ठीक है। ख़ुदकुशी की जब हम बात करते हैं तो ये एक इलाकाई मसला नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिस पे अमूमन अब दुनिया फ़िक्रमंद और बात कर रही है। और ख़ास तौर पर जब हम ख़ुदकुशी के बारे में सोचते हैं और जीबी की तरफ आते हैं तो जीबी का नाम जिस तरह से कल्चर और पीस के हिसाब से मशहूर है, ख़ुदकुशी की वजह से भी जीबी का नाम काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। और ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारे जैसे इलाके में भी जब ख़वातीन, मर्द ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं और अपने आप का कत्ल कर रहे हैं, और बेसिकली ख़ुदकुशी जो है अमूमन बज़ाहिर हमारे लिए देखने के लिए अपने आप का नफ्स का कत्ल है, जो कि उसके पीछे जो जितने रीज़न्स है जिसकी वजह से इसको समाजी कत्ल कहा जाता है। हज़ारों ऐसे मसाइल हैं जिसकी हम वजूहात बनते हैं और कोई इंसान अपनी जान लेने के लिए आमादा हो जाता है। एक क्लिप ख़ुदकुशी बहुत पहले भी होती थी। इंसान जो है जहाँ बस रहा है वहाँ पे इंसानों ने अपने आप को जो है मारना, दूसरों को कत्ल करना, ये कुछ जराइम में कुछ मसाइल मशरती हमेशा से रहे हैं। जीबी की भी हम बात करते तो अभी कुछ फॉल्स परसेप्शन भी है कि ख़ुदकुशी की बहुत सारे वजूहात लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं, और कुछ लोग थोड़ा रिसर्च की तरफ भी आ रहे हैं। बट जब हम समझते हैं कि ख़ुदकुशी इंसान क्यों करता है, एक बूढ़े से बूढ़ा शख्स भी, एक बीमार तरीन शख्स जो बूढ़ा हो और बिस्तर में पड़ा हुआ हो, तब भी वो ज़िंदगी की दुआ स्ट्रगल करता है। तो ऐसे में एक जवान सेहतमंद शख्स अपने आप को मारने का सोचता है तो उसके पीछे जो वजूहात हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, बच्चों के लिए ख़ास मख्तस नहीं है। हाँ, सिर्फ ये कहा जाता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ख़वातीन अटैम्प्ट करती हैं वो सक्सेसफुल कम है, बजाय इसके कि जो मर्दों का अटैम्प्ट है उसका रेशियो ज़्यादा है जिसमें वो सक्सेसफुल होता है, जिससे उनकी जान चली जाती है। लेकिन अटैम्प्ट आप देख लेते हैं सुसाइडल होने के बाद वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। तो जीबी में भी इसके बहुत सारे वजूहात हैं।
लेकिन जो वजूहात हम समझते हैं एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोई भी इंसान जब अपनी इंफरादियत में उसकी इंफरादियत बरकरार नहीं रहती या वो वहाँ सफोकेट होता है, फ्रस्ट्रेशन है अपनी राय में, अपनी पसंद नापसंद में, अपनी बात में, चाहे वो सफोकेशन और फ्रस्ट्रेशन माली लिहाज से है या घरेलू प्रेशर है या सोसाइटल प्रेशर है, जिसकी वजह से अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसके मसाइल वहाँ पे ऐसे हैं, वहाँ वो इंसान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है और उसको वो हेल्पलेसनेस फील हो रही है, तब जाके इंसान जो है इस तरह के कदम लेता है। और बेसिकली ख़ुदकुशी के बारे में ये हमें जानने की ज़रूरत है कि ख़ुदकुशी करने वाला शख्स कभी ये नहीं सोचता कि मैं ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ, वो अपने उस दर्द को ख़त्म करना चाह रहा होता है, जिस दर्द से वो, जिस कैफियत से वो गुज़र रहा होता है, उस तकलीफ़ से निकलने के लिए सेकंड्स के अंदर का जो फ़ैसला होता है, सेकंड्स में जो इंसान सोचता है कि मैं कर गुज़रूँ और वो कर जाता है। इसलिए ख़ुदकुशी एक सामाजिक कत्ल है। क्यों? क्योंकि उसके असबाब जो है फिर एक इंसान के जान के पीछे उसके इर्द गिर्द के लोग बनते हैं। ये हमारे अंदाज़ जो हम दूसरों को सोचने और परखने का जो हमने अपनाया हुआ है, ये हमारे जो मेजरमेंट के जो टूल्स है कि एक इंसान अच्छा है तो किस पैराए में है, बुरा है तो किस पैराए में है, हम इतने सारे इंसानों को एक या दो मेजरमेंट से मेजर करते हैं। उस चीज़ में जब इंसान पूरा नहीं उतरता, दूसरों की तवक्कुआत पे नहीं उतर रहा, सोशल स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रहा, तब जाके इंसान जो है उस चीज़ से फिर मायूस हो जाता है, फिर नाउमीदी की तरफ चला जाता है। और नाउमीदी और जो मायूसी है इंसान को फिर आखिरकार इस इक़दाम की तरफ लेके जाता है। तो इसमें फिर बेसिकली जो इंसान जा रहा है उसके पीछे किसी इंसान का रवैया, हमारे सोशल इश्यूज़, हमारे जो है मेजरमेंट्स और हमारी यही सारी बातें और हमारे ख़यालात हैं जो इंसान को ख़ुदकुशी तक मजबूर करता है। तो बेसिकली हम सबको जो है ख़ुदकुशी की जब रोकथाम के इक़दाम की हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो ये है कि एक इंसान जो सुसाइडल, क्योंकि नॉर्मली हमारे अपने ज़बानों के अंदर भी, हमारे अंदाज़ के अंदर भी एक मरने की बात हम हमेशा कर रहे होते हैं, उससे लेकर जब इंसान मरने की बात और सोच को प्रैक्टिकली सोचने लगता है और वो ये सोचे कि मैं ख़ुदकुशी करूं और कैसे करूं और तरीक़ाकार पे अगर वो सोच रहा है तो वो एक सुसाइडल कहलाता है। इट मीन्स कि इंसान जो है दूसरी स्टेज पे है, जहाँ ज़्यादा रिस्क है। तो एक तो रोकथाम में हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए अगर वो इस सिचुएशन में है, आपके आसपास कोई बंदा या बंदी इस सिचुएशन में है, कैफियत में है कि वो ख़ुदकुशी के बारे में उसके जहन में ऐसी बातें आ रही हैं, वो किस तरह से मरे, जम करने का वो सोच रहा है, अपने आप को छुरी से कत्ल करने का, गोली मारने का सोच रहा है, इट मीन्स कि सुसाइडल है और वो बहुत हाई रिस्क पे है। इन लोगों की मदद के लिए फौरी तौर पर ऐसे लोगों को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इनको अपनायत का एहसास दिलाना, उनके आसपास रहना, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सोशल सपोर्ट देने की ज़रूरत है और उनको दोबारा जो है प्रोफेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। लेकिन जो दूसरी हम इक़दामात की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह से इस तरह की रोकथाम की बात करते हैं, तो बेसिकली ये एक ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें हम सोसाइटी के एक पहलू पे काम करें और ये रुक जाएं। सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ को आप चेंज लाना चाहते हैं तो सोशल बिहेवियरल चेंज की हम बात करते हैं, जहाँ कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें इंफरादियत से लेकर इंडिविजुअल अप्रोच से, हाउस होल्ड टू कम्युनिटी टू सर्विसेज से लेकर इंस्टीट्यूट से लेकर पॉलिसी की हम बात करते हैं। ये हर तबका अपने अपने लेवल पे, किसी को कैपेसिटी की ज़रूरत है, किसी को नॉलेज की ज़रूरत है, किसी के अंदर ये विलिंगनेस बिल्ड कराने की ज़रूरत है, हाउस होल्ड के अंदर की सपोर्ट सिस्टम बने, तो इंस्टीट्यूट के अंदर की किस तरह से प्रैक्टिस हो, प्रॉपर इसका फंक्शन बने, सर्विसेज हमारे पास किस तरह के अवेलेबल हों और पॉलिसी में हमारी क्या क्या होने चाहिए। तो हमें अब हम सोशल बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो हमें इन तमाम सेगमेंट पे सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पे फिर इन तमाम सेगमेंट के लोग मिल के बैठ के एक साथ मशवरा लेते हैं और जिस पर गौर व फिक्र करके तजावीज़ देते हैं। अलमिया हमारे जीबी में ये है कि दुनिया में हर जगह मसाइल है लेकिन वहाँ कुछ सहूलियात मौजूद हैं अभी जीबी के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप समझे कि है ही नहीं। एक साइकेट्रिस्ट है या दो साइकेट्रिस्ट है हॉस्पिटल में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे फिर रहे हैं या उनके पास कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि प्रॉपर वो सेटअप में जाएँ, प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए जाएँ, तो ऐसा कोई हमारे पास नहीं है। तो जिसकी वजह से एक मजबूर शख्स भी आता है या एक क्लाइंट आ रहा है तो वो हेल्पलेस है। अगर उसको अवेयरनेस है उसके बावजूद वो हेल्पलेस है कि मुझे तो पता है कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बट मैं जाऊँ कहाँ। यहाँ हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हमें ख़ुद लोग कांटेक्ट करते हैं, बात करना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, बट फिर अवेलेबिलिटी का मसला आ जाता है क्योंकि प्रॉपर इंस्टीट्यूट के अंदर सर्विसेज नहीं हैं। और जहाँ सर्विसेज हैं वहाँ मेल प्रैक्टिसेस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब टॉक थेरेपी है, ओवरऑल थेरेपी बेस्ड है, तो वहाँ पे
कोई भी BS मास्टर्स होल्डर आके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं और सुसाइडल जैसे केसेस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते। गुजर का ही एक केस है जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर ने ये रिपोर्ट किया कि ये बंदा मेरे पास आता रहा सुसाइडल थॉट्स के साथ और उसने खुदकुशी की। लाइक शी वॉज हेल्पलेस बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने की पॉइंट है जिस हम सोचें, जिस पर गौर करें। तो हमारे लोग जाएं कहाँ, तो जिसके लिए हमें इन तमाम चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। एनी हाउ, अगर अवेयरनेस के लिए हम कहें कि अगर जो लोग किसी भी तरह के नफसियाती मसाइल में हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस में हैं, अगर GB में नहीं है तो पाकिस्तान में भी ऑनलाइन फ्री सर्विसेज हैं। उमंग पाकिस्तान के नाम से GB का एक इनिशिएटिव आया है तस्कीन के नाम से, जहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बल्तिस्तान में भी कि वी होप कि यहाँ पे वो प्रॉपर स्टार्ट हो, जिस तरह गिलगित और गुजरहुंदा के लिए बात की है, स्कर्दू और बल्तिस्तान के लिए भी होना चाहिए। यहाँ पे भी सेटअप हो, यहाँ पे भी हमारे प्रोफेशनल्स को इंगेज करके इनको इस तरह से सर्विसेज लिया जाए, ताकि एटलीस्ट अभी हमारे यहाँ क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज एक ट्रॉमा है, एक व्हाट्सएप पे, कॉल पे, वीडियो कॉल पे इजीली कंफर्टेबल होकर बात करते हैं। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में भी एक्सपीरियंस रहा। जिस तरह स्टूडेंट्स मेरे पास इन पर्सन नहीं आते हैं लेकिन कॉल्स पे आते हैं, इंटरव्यू वो वीडियो कॉल्स पे आते हैं, रिटर्न मुझे देते हैं, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है लोगों के। तो हमारे पास जो एटलीस्ट ये ऑनलाइन सर्विसेज आई हैं, इसको हम प्रॉपरली इसको इस्टेब्लिश करें, इसको एडवर्टाइज़ करें, लोगों तक पहुंचाएं, इनको सिखाएं। दिस कैन बी अ हेल्पफुल एट दिस स्टेज, बट दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वी नीड अ प्रॉपर पॉलिसी, इंस्टीट्यूट सर्विसेज, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। ऐसी बात नहीं है कि इसकी रोकथाम नहीं हो सकती। जहाँ हर इंसान खुशी और सेहत चाहता है, तो ऐसे में अगर ये सर्विसेज और सिस्टम ठीक हो तो बेहतरीन की उम्मीद है। और एक टेबू है कि हमारी तरफ ये ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है या गुजर के अंदर, जो कि हमने खुद लास्ट कुछ ईयर से रिसर्च के बाद इसको कंक्लूड किया था। गुजर के अंदर खुदकुशी का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी इलाकों में है, सब जगहों पे है। बल्तिस्तान भी अब पीछे नहीं रहा, हुंजा भी पीछे नहीं रहा, बट जो है गुजर के अंदर रिसर्च का रुझान ज़्यादा है। जहाँ इस तरह के केसेस रिपोर्ट होती हैं, जहाँ बात करते हैं तो दुनिया उसको पढ़ते हैं तो उसको लगता है कि गुजर में ज़्यादा है। बट एनी हाउ स्टिल दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि हमारे यहाँ अगर ख़वातीन, मर्द, औरत एक दूसरे को देखा देखी में पहले वही फ्रस्ट्रेशन, वही तकलीफ़ और रेजिस्टेंस के थ्रू कहीं ना कहीं उनके अंदर रेजिलियंस थी, मेंटल टफनेस थी, इनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिव थी, वो बहुत प्रैक्टिसिंग होते थे तो लोग कंट्रोल कर लेते थे। अब इस मशीनी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इनके अंदर रेजिलियंस बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। तो वो देखा देखी में ही लम्हों में फैसला करते हैं और अपनी जान को जो है। इसके लिए जहाँ हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं, इक़दाम नहीं, वहाँ पे हम अवेयरनेस से ही काम चला सकते हैं कि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात की जाए, जिसके लिए सोशल मीडिया कैन बी द बेस्ट टूल कि जहाँ एटलीस्ट लोग इस पर बात करें, लोगों को समझ बूझ हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि मरने वाले को भी हम लान तान करते रहें। हम उसके पीछे वजूहात को समझें और उसके मसाइल की तरफ हल की तरफ जाएँ। तो सोशल मीडिया हमारे पास है, लाइव सेशन हमारे पास है, स्कूल एंड इंस्टीट्यूट हमारे पास है, जहाँ पेरेंट्स, बच्चे सब अवेलेबल है, टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास जो जितनी फैसिलिटीज़ है, इनमें अगर हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, इक़दामात पे बात करें, इनके इंडिकेशंस पे बात करें कि इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम इनको देखें, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और अवेयरनेस ही हमारे लिए पहला स्टेप है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। GB पूरा एक एरिया ऐसा है कि अभी तक वो डिस्कवर नहीं किया। एक ऐसा फिनोमेना है हमारा जहाँ पे हर इशू पे बात करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स अभी आ रहे हैं, माशाल्लाह से बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, बट कोई रिसर्च सेंटर नहीं है प्रॉपर जहाँ इन पे बैठ के सोशल साइंटिस्ट बैठें, बात करें, रिसर्च करें, तो जिसकी बेस पे पॉलिसीज़ बनती है, जिसकी बेस पे रिकमेंडेशंस जाती हैं, बजाय इसकी कि बाहर के लोग आके यहाँ पे आके हमारे मसाइल पे बात करें, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना इंडिजिनस लोगों का रहता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है हम आने वाले लोगों के लिए, इसके जितने भी लोग समझते हैं कि ज़रूरी है, तो रिसर्च सेंटर्स हमारे पास हो, जहाँ पे हमारे पास अपने अपने साइकोलॉजिस्ट वैसे लोगों के, रिसर्च के, बिहेवियरिस्ट के, हमारे साइंटिस्ट का एक हब हो, जो अपनी इस तरह से कैपेसिटी में डिफरेंट रिसर्चेस करें, ताकि हम बेहतरीन तजावीज़ दे सकें और इंशाल्लाह कुछ पॉलिसी पे बात कर सकें।